फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात करी थी कैन सिस्टम के बारे में कि हम कैन सिस्टम में किस प्रकार से टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस को हम लोग जो है यूज़ करते हैं लाइन के एंड में, जैसे कि एबीएस सिस्टम के एंड पे हम लोग करेंगे, या फिर जो क्लस्टर मीटर जो एंड होता है वहाँ पे हम टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। जो वोल्टेज बच जाता है लाइन के अंदर, बाकी मॉड्यूल के बाद जो कंज्यूम करने के बाद जो बच जाता है उसको हम टर्मिनेट करने के लिए टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस को चेक करने का भी एक तरीका होता है, वो हर गाड़ी में अलग अलग हो सकता है और हर मॉड्यूल पे अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग जनरली जो चेक करते हैं वो डीएलसी कपलर के ऊपर करते हैं, डाटा लिंक कनेक्टर जो होता है उसमें हम चेक करते हैं। तो जनरली वी आर यूजिंग 16 पिन डीएलसी कपलर। तो हर गाड़ी में 16 पिन का एक डीएलसी कपलर होता है जो कि गाड़ी में स्टीयरिंग के आसपास कहीं पे नीचे की तरफ लगा होता है। तो उस पे आप जो है, कुछ गाड़ियों में जो है वो 13 नंबर 6 नंबर पे हो सकता है, कुछ गाड़ियों में 6 नंबर या 14 नंबर पे हो सकता है, कुछ गाड़ियों में जो है वो 12 या 4 पे हो सकता है। तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दो तो हमें एक मल्टीमीटर चाहिए होता है और मल्टीमीटर को हमें सेट करना होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, हमें रेजिस्टेंस चेक करना होता है। और हम लोगों को दो सर्विस सर्विस वायर चाहिए होगी। सर्विस वायर को आप पिन नंबर 6 और पिन नंबर 14 पे लगा लें। सर्विस वायर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हम डायरेक्टली मल्टीमीटर का प्रोब जो है वो डीएलसी कपलर के पिन पे लगाएंगे तो वो डैमेज कर सकता है, इसलिए हम सर्विस वायर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी गाड़ी में रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी गाड़ी में लाइन में वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, करंट नहीं होना चाहिए। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को नेगेटिव वायर को निकालना होता है। तो बैटरी का जो नेगेटिव वायर है उसको रिमूव कर लें और यहाँ पे 14 नंबर और 6 नंबर पे दो सर्विस वायर लगा लें। और उधर से जो है दो तरह से हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ओपन सर्किट में और क्लोज सर्किट में। तो ओपन सर्किट में जब भी हम चेक करेंगे तो हमें जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 114 यानी 114 से लेके 134 ओम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और क्लोज सर्किट में जो हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 57 ओम से लेके 67 ओम के बीच में। तो सबसे पहले हम ओपन सर्किट में चेक करेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है, कैन का जो मेन कपलर होता है, मेन कपलर है, सॉरी अपना ईसीएम सिस्टम या ईसीयू सिस्टम का जो मेन कपलर है वो एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। दोनों को रिमूव कर लीजिए या एक को रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद वो ओपन सर्किट हो गया, यानी हमने मेन सर्किट को निकाल दिया ईसीयू से और हमने बैटरी की वायर तो निकाली रखी है। और जो आपने 6 नंबर और 14 नंबर पे सर्विस वायर लगाई थी उस पर आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे फिक्स करके वो रेजिस्टेंस चेक करें। तो रेजिस्टेंस जो है अगर 114 से 134 के बीच में यानी कि ओके है, टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस डैमेज नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, बीच में कहीं पे वायर कट नहीं हो रही है। अगर वो ज़्यादा ज़्यादा है रेजिस्टेंस, इसका मतलब कहीं पे जो है वायर शॉर्ट हो रही है और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और अगर वो कम जाता है इसका मतलब कहीं पे वायर डैमेज हो रखी है। तो ये हो सकता है। क्लोज सर्किट में अगर चेक करना है तो आप जो है ईसीएम या ईसीयू का जो कपलर होता है उसको दोबारा से फिक्स करें और बैटरी का वायर ओपन ही रहेगा। तो ईसीएम के कपलर को फिक्स करें और फिक्स करने के बाद 6 और 14 नंबर पे ही आप दोबारा से जो हमारा मल्टीमीटर है उसको रेजिस्टेंस पर डाल के आप चेक करें। उसमें जो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए वो 57 से 67 के बीच में है तो ओके है। अगर वो ज़्यादा है रेजिस्टेंस इसका मतलब कहीं पे वायर टच कर रही है, अगर कम है इसका मतलब वायर कटी हुई है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को अगर आपको चेक करना है तो आप दूसरी जगह भी चेक कर सकते हैं। एक एक सर्किट आपने ये चेक कर लिया, दूसरा सर्किट आगे बढ़ना है तो आप उसमें ईपीएस सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कपलर निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू देख लीजिएगा कितने नंबर पिन पे हमें दो पिन होंगे जिन पे हमें चेक करना होगा। तो उन पिन कपलर को निकाल के उन पिन पे चेक कर लीजिए। अगर उसमें वोल्टेज सेम रहती है, ओके रहती है तो ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आप ईएसपी सिस्टम पे चेक कर सकते हैं, आप जो है एबीएस सिस्टम पे काम चेक कर सकते हैं, क्लस्टर मीटर पे चेक कर सकते हैं, लाइट सिस्टम में चेक कर सकते हैं, बीसीएम में चेक कर सकते हैं। तो सब में चेक करने के लिए यही प्रोसेस रहेगा। बस आपको स्पेसिफाइड वैल्यू सर्विस मैनुअल से देखनी पड़ेगी। सर्विस मैनुअल में जो भी वैल्यू होगी उसको आप मैच कर लें। वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन पिन नंबर आपको वहां से देखना पड़ेगा। पिन नंबर आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, वो सर्विस मैनुअल से मिलेगा। तो हर गाड़ी का जो वैल्यू होगी वो अलग अलग हो सकती है। तो हमें इसको चेक करने के लिए बेसिकली इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो रेजिस्टेंस कभी भी चेक करना हो तो हमें हमेशा नेगेटिव वायर को निकालना है। अगर आप वायर को लगे हुए में बैटरी के वायर को लगे हुए में चेक करेंगे तो मल्टीमीटर तो जाएगा, साथ में ईसीएम भी खराब हो सकता है या कोई मेन कंपोनेंट या मॉड्यूल जो है वो खराब हो सकता है, जल सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको रेजिस्टेंस चेक करने के लिए निकालना पड़ेगा। अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो मल्टीमीटर को वोल्टेज पे लगा के आप किसी कपलर को चेक कर सकते हैं। 12 वोल्ट पे ना डाल के 20 वोल्ट पे डालें। 20 वोल्ट पे लगा के चेक करें तो आपको जो भी वोल्टेज आएगी वो क्लियर हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको हेडलाइट का बल्ब चेक करना है कि बल्ब तो ठीक है जी लेकिन पीछे का वायरिंग खराब है, तो हेडलाइट का जो बल्ब है उसको निकाल लीजिए। उसके जो दो पिन होते हैं प्लस माइनस के, उस पर जो है आप हेडलाइट को किसी को बोलिए ऑन करेंगे
ऑन करने से पहले जो है आप उस पे सर्विस वायर लगा लें और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगा के उस पे दोनों वायर माइनस प्लस पे लगा के हेडलाइट ऑन करें। अगर वोल्टेज 12 वोल्टेज आ रही है इसका मतलब वोल्टेज आ रही है, अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बैक वापस आते जाइए और उसकी हार्नेस को चेक करते जाइए। सर्विस मैनुअल में जो स्केमेटिक डायग्राम देखा होता है वायरिंग हार्नेस का, उसको चेक करें, उसमें देखें कि कौन सी वायर कहाँ जा रही है, फिर एक एक करके चेक करते जाएं, आपको एंड में जाके फॉल्ट मिल जाएगा। इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि एक के बाद आपको एक चेक करना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आप आज आपने एक कैन सिस्टम का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने आपको कैन सिस्टम के बारे में बताया है। तो अगला जो है सब्जेक्ट आपको बताऊंगा कौन सा रहेगा। धन्यवाद।